हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नई पेंशन को लेकर सरकार ने चर्चा शुरू कर दी है। आए दिन आप कई सारे अखबार में, कई सारे पेपर में, यूट्यूब चैनल और न्यूज़ के माध्यम से ये जान रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होने वाली है, जो उन्हें 1,000 रुपये से 9,000, 3,000 या 5,000 कुछ भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी ये मालूम नहीं हो पाया है कि कितना उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। तो देखिए क्या चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आइए थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। तो सरकार ने नई पेंशन को लेकर पत्रकारों के साथ चर्चा शुरू की है। हालांकि अभी इस मुद्दे पर सरकार के भीतर की स्पष्टता नहीं है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने इस पर गुणाभाग किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के खाताधारकों की 1,000 रुपये वाली न्यूनतम पेंशन में कुछ इजाफा किया जा सकता है। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस विषय पर एक समिति भी गठित की है, जिसकी पहली बैठक हाल ही में हुई है। इसमें भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को कहा है कि अभी जारी लगभग जितने भी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए एक प्रकार की पेंशन की स्कीम को लाया जाए। बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि सभी के लिए समान वेतन लाई जाए और इसी पे चर्चाएं हो रही हैं। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ठीक है, समान वेतन लागू किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसके लिए एक समिति का गठन कर देते हैं। समिति का गठन होने के बाद समिति के द्वारा फैसला लिया जाएगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या अदर पेंशनर्स हैं, उनके लिए समान वेतन या समान पेंशन की जो नीति है उससे क्या करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा भी तो कैसे होगा, ये सारी बातों पे जो विचार है, ये सारी विचारधाराएं होगी कंपनी के द्वारा। और कंपनी के हित में ये सबको देखते हुए, सबको मद्देनजर रखते हुए इन सारी बातों पे विचार किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उनके केस जो उनका मुद्दा था कि बढ़ी हुई पेंशन की रकम उन्हें मिलनी चाहिए, वो मुद्दे में अब साफ और स्पष्ट रूप से रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उस मुद्दे की तरफ सबका ध्यान जो तो ये मुद्दा अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और इसके पीछे का क्या कारण है आप सबको मालूम है। तो दोस्तों, अभी देखना यह है कि जो समिति का गठन हुआ है, वो समिति के गठन के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो पाती है या नहीं। और जो ये पेंशन कभी जो मांग बीएमएस द्वारा मांग किया जा रहा है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको समान पेंशन की योजना लाई जाए, समान पेंशन उन्हें मिलना चाहिए, तो क्या वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो जितने भी आप लोगों के साथी भाई मित्र बंधु हैं, उन तक आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।